Assalamu alaikum to my friends and welcome to my channel Construction Tips and Method. Today is our topic is why we need structured drawings. हमें structured drawing की क्यों ज़रूरत होती है और इसकी अहमियत क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. माय डियर्स, मैं आपको बताऊंगा कि structured drawing में क्या क्या चीज़ होती है और ये किस किस टाइम पे आपके काम आती है. स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर सबसे पहले आपका लेआउट प्लान्स होते हैं, यानी जो आपकी कॉम्पोजिशन होती है उसके रिगार्डिंग एक लेआउट प्लान बनाया जाता है. उसके बाद सेकंड चीज़ आपके साथ इसमें सेकंड स्टेप होता है. उसके अंदर आपका इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है फाउंडेशन प्लान. थर्ड स्टेप होता है आपकी कॉलम डिटेल्स. फोर्थ स्टेप होता है आपकी बीम डिटेल्स. देन आपका स्लैब डिटेल, आपका स्टेयरकेस डिटेल, आपकी आरसीसी डिटेल, पैरापेट वॉल डिटेल, एंड एंड इज अंडरग्राउंड और ओवरहेड वाटर टैंक्स डिटेल. ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर होते हैं. माय फ्रेंड, जब भी आप कोई भी घर शुरू करने लगते हैं सबसे पहले आपके जहन में आता है कॉम्पोजिशन, कि हम उसकी कॉम्पोजिशन कैसे बनाएं. लेकिन उस कॉम्पोजिशन पे जो छत डालनी है उसके अंदर जो डिटेल है वो सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर को हम बेहतरीन स्ट्रक्चर इंजीनियर को हम हायर करें जो आपकी लेंटर स्लैब के अंदर स्टील डिज़ाइन कर सके. के बाद आपके लेआउट प्लान्स होते हैं. लेआउट प्लान के बाद आपकी फाउंडेशन डिटेल आती है. फाउंडेशन के बाद आपके कॉलम्स, फ्रेम स्ट्रक्चर, बीम्स, देन लेंटर स्लैब. लेंटर स्लैब में या कॉलम में या बीम में हमारे घरों के लिए कितने नंबर्स का स्टील यूज़ होता है. एक लोकल एरियाज बेस में हम इसको कह सकते हैं कि 3/4 is for using of rings and 1/2 bar is used for load bearing and 5/8 is used by columns. मैक्सिमम ये बार्स हैं जो आपकी एक घर के लिए यूज़ होती हैं. इसके अलावा आपके जो लेंटर स्लैब होते हैं उसके अंदर दो किस्म का स्टील होता है, मैक्सिमम 3/4 और 1/2 स्टैंडर्ड. इसको लोकल ज़ुबान में 3 सूत्र का सरिया या 4 सूत्र का सरिया भी कहा जाता है. माय फ्रेंड्स, लेंटर स्लैब यानी किसी भी घर के डिज़ाइन को स्टेबल करने के लिए या उसके अंदर कोई डिज़ाइन के अंदर रूप फूकने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम आता है. स्ट्रक्चर इंजीनियर किसी भी बिल्डिंग को खड़ी करने में रीढ़ की हड्डी का काम अदा करता है कि वो ही बताता है किस तरह इसमें सरिया डालेंगे तो कंक्रीट स्टेबल रहेगी, लोड बेरिंग क्या होगा, इस पे घूमने फिरने में आपको डर या खौफ नहीं होगा, कंक्रीट आपका स्टेबल रहेगा. ये तमाम डिटेल आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर ही देता है. जिस तरह घर बनाने के लिए आपको आर्किटेक्चर वर्किंग की ज़रूरत होती है, इसी तरह बिल्कुल 100% आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर की ज़रूरत होती है कि वो आपकी बिल्डिंग के अंदर रूप फेंक सके. और साथ साथ हमें चाहिए कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब जब हम कंक्रीट पोरिंग का टाइम आता है उससे पहले जब स्टील डिज़ाइन होता है तो हमें चाहिए कि अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को कॉल करें और कहें कि आए भाई इस चीज़ को विज़िट करें. क्या हम लोगों ने जो स्टील डिज़ाइन करके आपसे लिया है क्या हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन द साइड एक्यूरेट की है या नहीं की. ऐसा नहीं है कि बस से डिज़ाइन करवा लिया और वो बस उसके ज़िम्मेदारी हो गया. नहीं, ऐसा नहीं. जिसे भी आप डिज़ाइन कराते हैं उसको बाउंड करें या उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कि जिसमें ये बाउंडेशन हो कि जब जब हमारा स्टील आएगा, जब जब हमारा पोरिंग पीरियड आएगा तो आपने हमारा स्टील जो हमारी फाउंडेशन में या हमारे कॉलम्स में या हमारे बीम्स में या हमारे लेंटर स्लैब में या आरसीसी वॉल में या पैरापेट वॉल्स में या अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक जिसमें भी स्टील डल रहा है उसको एक बार रीचेक ज़रूर करवाएं. क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या लेबर होती है वो मिस्टेक भी कर सकते हैं. कहीं चीज़ को ज़्यादा डालने देते हैं, कहीं कम डाल देते हैं. कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग विल बी बैड. ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदेह होती है. अगर आपने स्टील ज़्यादा डाल दिया तब भी लोड बढ़ जाएगा और अगर कम में डाल दिया तो आपका स्लैब वीक हो जाएगा. इसलिए उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक अच्छा कैपिटल होता है जो एक घर बनाने के लिए या एक प्लाजा बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है.
कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को, सॉइल इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जो आपकी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उनको साथ लेके चला जाए। यही नहीं कि बस ड्राइंग बनाई और अपना अपना जिम्मेदारी हो गई जी, हमने अब इनसे रब्ता नहीं करना। नहीं, इनसे रब्ता करना चाहिए, टाइम टू टाइम इनको कॉल करना चाहिए कि भाई आए, जो आपने डिज़ाइन बनाया है या जो चीज़ आप बना रहे हैं, क्या वो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर इंजीनियर आपकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग, जब तक आपका घर का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, उसका भी आपकी बिल्डिंग में एक अहम रोल होता है। वो उसको आपकी लेंटर स्लैब के लिए या आपके स्टेयर के स्टील के लिए या आपके अंडरग्राउंड टैंक्स या आरसीसी वॉल के लिए उसको एक कॉल करना या उसके एक विज़िट कराना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन राइज अप होती है कि क्या मैंने जो एक कैपिटल अपने घर पे लगा रहा हूँ और जो अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, उसके अंदर कोई लूप तो नहीं रह गया, कोई वीकनेस तो नहीं रह गई। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो कैपिटल है अगर वो गलत हाथों में है तभी नुकसान। माय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ या आपको जो डिटेल देना चाह रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा होगा। जब भी आप पोरिंग करते हैं तो आपके उस पोरिंग पीरियड के अंदर जो आपका पोर क्रिएट हो रहा होता है या कंक्रीट बन रहा होता है, उसको चेक करने की ड्यूटी स्ट्रक्चर इंजीनियर की होती है। उसको चेक करने की ड्यूटी आपके सॉइल एनालिसिस के लिए बंदे की होती है कि भाई कहीं हमारा फर्स्ट लेंटर जो पोर हो रहा है, क्या हमारी सॉइल वीक तो नहीं थी, क्या हमारा लेंटर डिसलोकेट तो नहीं हो जाएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियर आएगा, उसको चेक करेगा कि हमने जो स्टील डिज़ाइन किया है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग किया है कि नहीं किया, कि जो ऑन द साइड वर्किंग हुई है क्या वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हुई है कि नहीं हुई। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर जो आपको घर डिज़ाइन करता है वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जिस सर्टिफिकेट को कहते हैं साउंड एंड स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। यानी वो आपकी बिल्डिंग को जो उसने डिज़ाइन किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर क्या डला है क्या नहीं, उसने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, डिज़ाइनर। और आपके सॉइल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी स्ट्रक्चर बनाएं, इन दो टीमों को अपने साथ ज़रूर रखें। इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं। हाँ, आपके थोड़े पैसे तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन इससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान 1% भी नहीं होगा। माय फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो या जो मैं आज आपको चीज़ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाह रहा था आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी मैसेज का मुझे वेट रहेगा। एनी रिगार्डिंग क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।